तो आज हम लोग पढ़ेंगे पौधों के विभिन्न भाग का पौधों के विभिन्न भाग का रूपांतरण। तो पौधों के तो कई भाग हैं, आप लोग जानते ही हैं कि पौधों के भाग हैं। मेन पौधों के दो ही भाग हैं, रूट और शूट। तो रूट को आप जानते हैं जड़ कहते हैं और शूट को प्ररोह कहते हैं। तो अगर कहीं पे भी जो रूट का भी काम स्पेशलाइज्ड है, रूट का भी काम है कि पौधों को सॉइल से मजबूती से रखना और पानी को अवशोषित करना, और खनिज लवण भी हैं तो उसको अवशोषित करना, दो ही काम है जड़ का। और शूट का भी जो सॉइल से ऊपर पाए जाते हैं पौधों के भाग, उसे शूट बोलते हैं। तो रूपांतरण का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसी संरचना जो उसका जो मेन काम है, बेसिक काम है, वो न करके दूसरा काम करे, उसका रूप बदल जाए। तो रूप बदल जाए, दूसरा काम में दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाए, तो उसे कहेंगे रूपांतरण। तो जब पौधों के विभिन्न भाग के रूपांतरण की बात होती है, तो रूट और शूट जब इसके भाग है तो इसमें कहाँ कहाँ रूपांतरण पाया जाता है उसी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि शूट के कितने भाग हैं। तो शूट के कौन कौन से भाग हैं? शूट का एक भाग है स्टेम, लीफ और फ्लावर भी है, ब्रांचेज। तो ये सब जो भाग है इसके, इसमें सबका अपना अपना प्राकृतिक रूप से वर्क है, फंक्शन है। लेकिन अगर वो फंक्शन न करके दूसरा काम करता है, बहुत सारे, जैसे आप एग्जांपल ले लें स्टेम का ही, बहुत सारे ऐसे स्टेम हैं जो स्टेम का काम न करके दूसरा काम कर रहे हैं। जैसे स्टेम का काम है, स्टेम का काम क्या है? स्टेम का काम है, एक बार एग्जाम में आप लोगों को पूछा था कि स्टेम का फंक्शन लिखिए, आया था ये फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में। तो स्टेम का वर्क है, एक तो है कि पौधों को या शूट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, उसको मजबूती प्रदान करना। दूसरा है जल या खनिज लवण और भोजन का संवहन करना, यही ना काम है, जल खनिज लवण और भोजन का संवहन करना। यहाँ तक तो सब लोग जानते हैं, ये स्टेम का बेसिक काम है। अगर इस काम को न करके कोई भी पौधों का भाग स्टेम न करता हो, दूसरा काम करता हो, तो उस तरह के संरचना को रूपांतरण कहते हैं। अच्छा, वो बैक्टीरिया जो एक में वन में बैठते क्या, ए में? अच्छा, कंबाइन क्लास चल रहा। तो ये दो काम है बेसिक। अगर इससे अलग काम करने लगे स्टेम, तो उस तरह के परिवर्तन को क्या कहते हैं? रूपांतरण। तो सबसे पहले हम स्टेम का रूपांतरण पढ़ते हैं, आगे फिर लीफ का रूपांतरण, फ्लावर का पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले देखते हैं कि स्टेम में किस किस तरह के रूपांतरण होते हैं। तो स्टेम का रूपांतरण
ये काम ना करके दूसरे काम में हुआ है, तो उसको थोड़ा समझते हैं। अब स्टेम में अगर रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, रूपांतरण होता है, तो ये रूपांतरण 3 जगहों पे पाया जाता है, अंडरग्राउंड, एरियल और सब एरियल। मतलब सब एरियल मतलब कि न ऊपर ना हो न नीचे हो, वो कभी नीचे चला जाए कभी ऊपर चला जाए। जैसे आप देखे होंगे कि दूब घास है, दूब घास देखें ऐसे एकदम जाल बनाती है और उसका लीफ ऊपर निकला रहता है, तो उस तरह के रूपांतरणों को सब एरियल बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे कभी इधर बाराबंकी साइड में मिंट की खेती होती है, मिंट, पेपरमिंट। हाँ, तो पेपरमिंट भी वैसे जैसे दूब घास है वैसे फैलता है, एकदम वो नीचे सॉइल के थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर वो बना लेता है एक स्टेम का लेयर, जाल टाइप, तो उसे कहते हैं सब एरियल। तो इसको सबसे पहले अंडरग्राउंड वाले पोर्शन में देखते हैं, सब एरियल भी पढ़ेंगे। तो अंडरग्राउंड में ऐसे कौन कौन से हैं जो स्टेम का भाग है लेकिन जमीन के अंदर पाए जाते हैं। बहुत ऐसे स्टेम है जो जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो उसमें फर्स्ट है ट्यूबर। ट्यूबर हम पिछले क्लास में भी कुछ डिस्कस किए थे, तो आप लोग खोज के लाए हैं। ट्यूबर तो एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है पोटैटो। पोटैटो वो स्टेम है लेकिन जमीन के अंदर है। जो स्टेम का काम है वो नहीं करता है, वो दूसरे काम के लिए स्पेशलाइज है। पोटैटो का जो दूसरा काम है वो क्या है, वो क्यों सॉइल के अंदर चला गया? क्योंकि उसको फूड स्टोर करना है, उसको खाना संग्रहित करना है, इसलिए स्टेम का भाग स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो पोटैटो। और कोई ट्यूबर है जो, कैरेट तो स्टेम में आएगा नहीं, तो यम ट्यूबर नहीं है, कौन है? तो ट्यूबर एक आध ट्यूबर है जो पोटैटो के कैटेगरी में है। हाँ, वो जो शुगर बीट है ना वो रूट है, जैसे कैरेट भी रूट है, वो स्टेम नहीं है। स्टेम की कुछ विशेषताएं हैं जो ये बताती है कि वो स्टेम है। पहली विशेषता ये है कि उसमें नोट्स और इंटरनोट्स पाए जाएंगे। दूसरी विशेषता ये है कि उसमें एक्सिलरी बर्ड्स पाए जाएंगे। तो ये दो विशेषताएं जिसमें रहे, वो जो विशेषताएं दो जिसमें रहे उसको स्टेम बोलते हैं, एक्सिलरी बर्ड और नोट्स है इंटरनोट। अब कैरेट में इस तरह की नहीं विशेषता है कि उसमें नोट्स पाया जाता है, इसीलिए उसको रूट बोलते हैं। कैरेट हो गया, रेडिस हो गया और शुगर बीट हो गया, ये सब रूट में आते हैं, रूट वाले कैटेगरी। तो ट्यूबर एक पोटैटो हो गया। उसके बाद अंडरग्राउंड में बल्ब है। बल्ब में कौन आ गया? ऑनियन, गार्लिक, ये सब बल्ब हैं। हाईली रिड्यूस्ड मतलब सबसे छोटा स्टेम इन्हीं दोनों में पाया जाता है। बहुत स्टेम बहुत सप्रेस रहता है, इतने में रहता है स्टेम। उसके ऊपर लीफ आ गया और उसके नीचे क्या आ गया? रूट आ गया, बहुत सप्रेस रहता है। तो आप देखेंगे कि ऑनियन और गार्लिक में सबसे रिड्यूस स्टेम पाया जाता है। इसके बाद है कॉर्न। कॉर्न में क्या क्या है? यम है और सेफ्रॉन है। सेफ्रॉन आप लोग जानते हैं,
और जिमी कम है। तो इनका भी स्टेम है। अब कॉर्न ट्यूबर में यही थोड़ा सा डिफरेंस है कि कोई वर्टिकल है कोई हॉरिजेंटल है। और सबसे बड़ा स्टेम कॉर्न का होता है। आप उसका जो संरचना देखिए तो इतना बड़ा होता है। कॉर्न बहुत बड़े बड़े हैं। तो कॉर्न का स्टेम यम में सबसे ज़्यादा विस्तृत और लार्ज टाइप के स्टेम। और एक है राइजोम। राइजोम बहुत सारे जो आप लोग खाते हैं मसाले, टर्मरिक है, जिंजर है, बनाना का जो ऊपर दिखाई देता है वो स्टेम नहीं है। स्टेम उसके सॉइल के अंदर रहता है। तो वो उसको मल्टीप्लाई करने में भी हेल्प करता है। अगर बनाना को एक फील्ड से दूसरे फील्ड में लगाना है तो उसका वही थोड़ा सा पार्ट ले लीजिए और वहाँ लगाइए, फिर वो वहाँ पे डेवलप कर देगा। बहुत तेज़ी से बढ़ता भी है बनाना। टर्मरिक, जिंजर ये सब आप जानते ही हैं। टर्मरिक जिंजर तो सब लोग जानते हैं, उसका दिखाई देता है। उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें स्टेम के नोट्स दिखाई देंगे, दिखाई दे ना। तो नोट्स और इंटर नोट्स होने की वजह से वो स्टेम के पार्ट में आते हैं, लेकिन रहते हैं कहाँ पे? अंडरग्राउंड। तो ये हो गया अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन के उदाहरण। और ये एक तरह से महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं, लेकिन हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर वो अंडरग्राउंड है तो वो स्टेम नहीं होगा, रूट होगा। इसलिए आपको याद करना पड़ेगा और उसकी जो विशेषताएं हैं उसको समझना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप जान सकते हैं कि ये स्टेम है लेकिन अंडरग्राउंड पाए जाते हैं।